दर्शकों, अब मेरे सामने बैठी हुई हैं जैस्लीन। जैस्लीन, आपका हमारे धासनो चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। आप इस समय कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं और आप पढ़ाई के लिए क्या क्या कर रही हैं, जरा हमें बताएंगे। सर, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और बेसिकली पढ़ाई के लिए पढ़ाई मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ और अच्छा मानती हूँ कि हमको करना चाहिए, लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपके कहने का मतलब ये है कि आप अभी से ही अपनी स्टडी कहीं ना कहीं बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, आप 10th को ध्यान में रखते हुए कर रही हैं। यस सर। पढ़ाई के अलावा आपका जो शेड्यूल रहता है, जैसे स्कूल में जो आपने क्लासेस ली, उसके बाद का आपका शेड्यूल क्या रहता है, जरा उसके बारे में कुछ बताएं। सर, जैसे स्कूल के बाद क्लासेस होती है तो बेसिकली घर जाते हैं, थोड़ा 1 घंटा रेस्ट लेते हैं और फिर स्कूल का जितना भी होमवर्क होता है उसको करते हैं और मतलब फिर टेलीविज़न देख लेते हैं आधे घंटे पे, फिर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं क्योंकि फिजिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए और उसके बाद फिर स्टडीज़ करते हैं 2 घंटे और फिर उसके बाद डिनर के बाद 1 घंटा फिर से स्टडीज़ करते हैं। तो स्पोर्ट्स का आपने जिक्र किया, तो आप स्पोर्ट्स कौन सा स्पोर्ट्स खेलना या फिर देखना पसंद करती हैं? सर, मेरे को बैडमिंटन ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आप खेलती भी हैं? यस सर। अच्छा, तो जैसे आप पढ़ाई से कभी, जैसे होता है ना, मन कभी पूरा नहीं लगता है या फिर हाफ हार्टेडली आप कर रही हैं, आपको बोझ जैसा महसूस होता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए आप क्या करती हैं? कुछ म्यूजिक सुनती हैं या कोई और चीज़? सर, बेसिकली जब मैं पढ़ाई में बोर होती हूँ या तो फिर मैं पानी पीती हूँ ताकि काम हो जाए ना, और बेसिकली 15 मिनट का ब्रेक लेके म्यूज़िक वाली वीडियोस या कुछ मोटिवेशन सॉन्ग सुनती हूँ। अच्छा, मोटिवेशन का आपने जिक्र किया। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए मेडिसिन का जैसा काम करती है, जिसको सुनने से ही हम काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं, री एनर्जाइज हो जाते हैं। तो आप किसी का जिक्र करना चाहती हैं जिनको सुन के आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है? सर, बेसिकली मेरे को APJ अब्दुल कलाम की वीडियो सुन के ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वो चिल्ड्रन को मतलब बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं और क्वालिटीज़ बताते हैं क्या क्या पे है। अच्छा, आप स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम को फॉलो करती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं। यस सर। बहुत अच्छी बात है। वो सभी के लिए, आप ही नहीं, आप जैसे कई बच्चों, करोड़ों बच्चों के लिए एक आदर्श हैं। यस सर। तो आपको ऐसी चीज़ें सुननी चाहिए। बाकी किसी इंटरनेशनल मोटिवेटर को, इंडियन को या फिर बाहर के मोटिवेटर्स को आप सुनती हैं? सर, बेसिकली APJ अब्दुल कलाम उन्हीं को एंड प्रेफर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी वीडियोस देखती हूँ। अच्छा, साइंस में मेरे को इंटरेस्ट है। तो आप जैसे 9th अपना कंप्लीट करेंगी तो उसके बाद फिर 10th के बोर्ड होते हैं, फिर आप कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहेंगी और भविष्य में क्या बनने की प्लानिंग है? सर, मैं बायो में जाना चाहूँगी। मेरे को मेडिकल पे जाना है, डॉक्टर बनना है बेसिकली। अच्छा। न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, आपको न्यूरोलॉजिस्ट बनना है? यस सर। तो उसके लिए क्या अभी से ही कुछ प्लानिंग करनी चाहिए या फिर आप जब 12th का बोर्ड कर लेंगे उसके बाद ये आपको करनी चाहिए? सर, बेसिकली उसकी प्रिपरेशन 11th से हो जाती है और 12th के मिड फरवरी पे इसका नीट का एग्जाम्स का भी आता है, तो अगर हम तब दे दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे कि टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमारे को अच्छे से नीट क्रैक भी हो जाए हमारा। तो बेसिकली 11th से हमको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए क्योंकि बेसिक 11th और 12th ही नीट के पेपर में आता है। जैस्लीन, आपने अपने हॉबीज़ के बारे में, कुछ हॉबीज़ के बारे में तो बताया। अब मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी आप कुछ न कुछ हॉबीज़ रखती होंगी, तो वो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ सर, जैसे मैंने बताया कि मेरे को ड्राइंग, ऑरिगामी, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बेसिकली मैं जो स्टोन पेंटिंग होती है उनको बनाती हूँ, वेस्ट मटेरियल से बनाना। अच्छा। हाँ सर, वेस्ट मटेरियल जैसे बहुत सारे CDs हो गया, इन सब के कार्डबोर्ड, इन सबको मिक्स करके बनाना और एक पल्सेस को कंबाइन करके ड्राइंग बनाना, लीव्स को जोड़ के बनाना, और रिसेंटली लीव से हमने गणेशा भी बनाया था। अच्छा अच्छा। ऐसे ड्राइंग्स करना ज़्यादा प्रेफर है और मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इनको भेजती हूँ और वो मेरे को पर्सनली मोटिवेट भी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मैक्सिमम समय, जब भी आप समय आपको मिलता है तो आप इन एक्टिविटीज़ में अपना समय लगाते हैं। तो बाकी आपका जो फ्यूचर गोल है वो तो न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन जो भी होगा आप बनेंगी, और आप बेसिकली आपका जो पर्पस है न्यूरो सर्जन बनने का, कुछ आप स्पेसिफाई कर पाएंगी कुछ? सर, बेसिकली मैं इसको इस पर इंटरेस्ट है, मतलब ब्रेन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नॉलेज लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं ब्रेन के बारे में हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जानना चाहती हूँ और बेसिकली उसमें इंटरेस्ट है। और मतलब आप जो ये डिब्बा है हमारे शरीर में, इसके अंदर आखिर क्या गतिविधियां होती हैं, किस तरीके से ब्रेन काम करता है, किस तरीके से उसमें
ब्लड का सर्कुलेशन होता है, नर्व्स काम करती हैं, सारा, क्योंकि मानव शरीर उसी ब्रेन से ही कमांड होता है। तो इसके बारे में आप जानना चाहती हैं, और ये बड़ा टफ, हाँ, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन पढ़ाई के लिहाज से बड़ा टफ सब्जेक्ट भी है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों और एक सफल न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन बन के आप समाज की सेवा करें। और आपसे मैं एक प्यारा सा मैसेज लेना चाहता हूं कि बच्चों को आप अपने उम्र के या अपने से छोटे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो पढ़ाई में भी अच्छा करें और बाकी चीज़ों के लिए समय निकालें? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करो और हमेशा प्रेशर पे ना रहो, और जब पढ़ाई को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल दो, और जो आपके पैशंस हैं उनको भी फॉलो करो। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो आपको पढ़ाई में पूछ के जाना है। आप किसी और चीज़ पे भी इंटरेस्ट रखते हो तो आप 12th के बाद उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और ड्रीम्स को अपना पूरा करो, जो आपने सोचा है वो ज़रूर करो। जैस्लीन, आपने अपनी बातों को शेयर किया हमारे चैनल पे, और हम फिर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप एक सफल और सिविक नागरिक यहाँ पे बन के रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।